बहुत से साइंटिस्ट इसरो को छोड़ रहे हैं। यहाँ पे जो ये नंबर है ना कि 100 साइंटिस्ट, 120 साइंटिस्ट भी लिखा होता है किसी और आर्टिकल में, ये कहीं पे अभी तक वेरीफाइड नहीं है। ये कई एस्टिमेट्स हैं इनके हिसाब से, उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि 100 से अधिक साइंटिस्ट इसरो को छोड़ रहे हैं। रीजन बहुत ही सिंपल है। भारत में जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं, जो अब सैटेलाइट लॉन्च बिजनेस के मामले में अब उतर चुकी हैं, वो कंपनियां बहुत ज्यादा अच्छे पैकेजेस ऑफर कर रही हैं। वहां पर मिल रही है बेटर अपॉर्चुनिटीज, रिकॉग्निशन वहां पे आपको ज्यादा अच्छी मिलती है। तो इसलिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, ये एक आप कह लीजिए बेहतर फ्यूचर के लिए ये माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम इसरो जो गवर्नमेंट सेक्टर है टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जैसे कि अग्निकुल है, स्काईरोड है, पिक्सल है। बहुत सारी अब कंपनियां भारत में आ चुकी है जिनको फंडिंग मिल रही है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। बड़े बड़े पूंजीपति भारत में ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है, जब इन कंपनियों के पास इतना पैसा होगा तो इसरो के टॉप साइंटिस्ट को ये अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये सैलरी के पैकेजेस 2 गुना 3 गुना बिल्कुल ऑफर कर देंगे। और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है ब्रेन ड्रेन की। कभी आपने बचपन में स्कूल में अगर इस पे ऐसे लिखा हो या आपने देखा होगा, तब उस वक्त आपको याद होगा जब भी भारत में हम बात करते थे ब्रेन ड्रेन की, तो बात होती थी यूएसए, यूरोप की, कि किस तरीके से भारत में पैदा हुआ एक व्यक्ति जिसके पास बहुत स्किल है, बहुत नॉलेज है, बहुत इंटेलिजेंट ब्रेन है उसका, मगर भारत में काम करने के बजाय वो चला गया यूएसए में। और अब यूएसए में वहां पर या तो टॉप साइंटिस्ट है या फिर कोई बड़ी कंपनी को लीड कर रहा है। रीजन बहुत ही सिंपल है, बेहतर सैलरी, ओवरऑल बेहतर लिविंग कंडीशंस। और इसके कई एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। कुछ एग्जांपल तो आपके सामने ही हैं,